नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ रमेश पराशर जी हैं। तो बिना समय बर्बाद किए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त दिल्ली की, रेखा गुप्ता, जानते हैं आप उनको? एक सीरीज़ आई थी पंचायत, देखी है आपने? ध्यान नहीं ध्यान है। उसमें क्या होता था कि पहले के मतलब पुराने समय में जब महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती थी सीट ना, तो पुरुष क्या करते थे, महिलाओं को बना तो देते थे सरपंच या जो भी पंचायत में उनको दे देते थे पद, लेकिन वो रहती थी पर्दे में और सारा जो काम था वो चलाते थे उनके पतिदेव। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो अपने मंत्रियों की मीटिंग ले, चाहे कोई भी जनरल मीटिंग ले, उनमें उनके पति ज़रूर नज़र आ जाते हैं, मनीष गुप्ता जी। अभी 5 महीने में 2 बार ऐसा हो चुका है। तो अब इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हों सौरभ भारद्वाज हों या फिर कांग्रेस हो, अब उनको घेर रही हैं। तो मुझे ये समझाइए कि रेखा गुप्ता में क्या काबिलियत नहीं है कि उनके पति को बगल में बैठना पड़ता है? देखिए, ये हमारे देश की सिर्फ नहीं, ये पूरी दुनिया की एक समस्या है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और सोसाइटी का जिस तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए था वो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो पाया। और अभी भी जो सामंती जो हैंगओवर है पुरुष प्रधानता का, वो अभी भी हावी है और मेरी बहनों पर भी हावी है। और उस बहन में मुख्यमंत्री भी शामिल है, क्योंकि वो खुद को जब तक मतलब इस चीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए और उसके लिए, अपने सम्मान के लिए जब तक वो खुद खड़ी नहीं होगी तो कौन खड़ा होगा? वो खुद ही जब, क्योंकि बीजेपी, ख़ास तौर से बीजेपी, वो महिलाओं को जिस तरीके से आरएसएस के मोहन भागवत हों चाहे दूसरे कोई हों, वो जिस तरीके से महिलाओं को घर में बांध, चार दीवारी में बंद करने के लिए रखते हैं। अभी भी बोल दिया 3 बच्चे पैदा करो। अरे महिला के कोई तुम मतलब उनका कोई चॉइस, कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, उसका कोई विलिंग, उसका कोई ये नहीं है, तुम डिक्टेट कर दो कि 3 बच्चे पैदा करो। वो कहते हैं कि महिलाओं को घर संभालने के लिए है। तो अब ये तो एक डेमोक्रेटिक इसमें कर दिया कि कुछ रिजर्वेशन कर दिया, इसलिए महिलाओं को आगे आना है और वो महिलाओं को खड़ा करना भी है, महिला वोटर्स को भी मूव करना है। तो ये हमारे सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंस का जो एक फाइट करना चाहिए था कल्चरल मूवमेंट के जरिए, जो जनवादी मूल्यबोध इस्टेब्लिश होने चाहिए थे, वो जनवादी मूल्यबोध इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। और रेखा गुप्ता ये बीजेपी की, आरएसएस की साइकी का प्रतिनिधि है। अदरवाइज बीइंग चीफ मिनिस्टर शी शुड हैव मतलब क्लेम्ड हर स्पेस। उसको अपना स्पेस ये करना चाहिए था और अपने पति को उसकी जगह दिखानी चाहिए थी कि तेरी जगह, पति की जगह घर में है। सोशल लाइफ में आई एम द चीफ मिनिस्टर। तो आप अगर कुछ हैं पार्टी वार्टी में तो आप रहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर की पैर में पैर मारोगे, मतलब उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करोगे। बट शी हरसेल्फ इज अलाउइंग इट बाय द माइंड सेट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। फॉर दैट रीजन आप क्या करिएगा? अब मैं क्या करूँगा? नहीं, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पे परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाने वाली भाजपा, उनकी मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने पति को बगल में कुर्सी में बिठा के और फिर कैबिनेट चला रही हैं, इस तरीके से मीटिंग्स ले रही हैं, तो ये भी तो परिवारवाद है। देखिए, परिवारवाद इज ए डिफरेंट थिंग, डोंट डाइल्यूट इट। आम आदमी पार्टी क्या सवाल उठा रही है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? तेरे में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस पर कहाँ परिवारवाद नहीं है? वो एक बार इससे पूछा था देवीलाल से कि तुम अपने लड़के को आगे बढ़ा रहे हो, बोला और क्या, मैं उसके लड़के को आगे बढ़ाऊंगा, पड़ोसी के लड़के को आगे बढ़ाऊंगा। तो सवाल ये है, रेखा गुप्ता फिर तो सही कर रही है ना, अपने पति को ही तो सपोर्ट वो लेके बिठाएंगी ना। नहीं 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 नहीं, रेखा गुप्ता पति को आगे बढ़ाने वाला मामला नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता इज ए महिला के ऊपर ये एक लांछन है रेखा गुप्ता का, ये एक्ट कि वो कवर नहीं कर पा रही नहीं। दैट्स वो महिला के जो पुरुष डोमिनेंस से निकल नहीं रही है।
ये असल सवाल को ना एड्रेस करके एक जो सांस्कृतिक क्रांति की ज़रूरत है कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इज़ नीडेड, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी का होना है, जनवादीकरण होना है सोसाइटी का, वो जनवादीकरण का आंदोलन कोई छेड़ नहीं रहा है। कौन छेड़ रहा है? सभी सामंती माइंड सेट को लेके ही चल रहे हैं। ये परिवारवाद भी सामंती माइंड सेट का ही तो आगे बढ़ा। जब तक देश के अंदर जनवादीकरण नहीं होगा, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगा, डेमोक्रेटिक माइंड सेट नहीं होगा, महिला पुरुष की बराबरी कैसे कायम होगी? सर, इससे पहले दिल्ली ने शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री देखे हैं। इसी के लिए, इसी की वजह से, जो मेरा सामंती एटीट्यूड की वजह से, सामंती इसकी वजह से, ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार, कास्टिज्म मेरे देश के अंदर ये एक कलंक, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये फ्यूडल माइंडसेट रहेगा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी का नहीं होगा। आज़ादी की टाइम में ये काम पूरा होना था कि सोसाइटी के अंदर एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करते हुए जनवादीकरण होना था, डेमोक्रेटाइजेशन होना था, लेकिन इसने हमारे देश के जो कर्णधारों ने आज़ादी आंदोलन के जो कांग्रेस के नेतृत्व, गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, उन्होंने साम्राज्यवाद के साथ समझौता किया, सामंतवाद के साथ समझौता किया, और वो सामंतवाद के साथ समझौता आज कास्टिज्म जा नहीं रहा है क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन ही हुआ। आज मेल डोमिनेंस का माइंडसेट जा नहीं रहा है। ये पहले जो मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, चाहे वो शीला दीक्षित जी हों, चाहे वो आतिशी हों, उन्होंने तो बहुत अच्छे से, आतिशी बहुत कम समय के लिए रही हालांकि, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है। रेखा गुप्ता आरएसएस में रही हैं, आरएसएस की मेंबर रही हैं, उसका असर है ये? डेफिनेट, मैंने बोला ना बेटा, मैंने बताया कि थोड़ा बहुत कुछ जनवादीकरण ये जो था, शीला दीक्षित में महिलाओं को ये सिखाया जाता है। आरएसएस महिलाओं को घर में घुसाना चाहती है। मुख्यमंत्री बनाया है सर, मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वो तो एक सामाजिक नेसेसिटी की वजह से, दिखावे के लिए। ये महिला को क्या सम्मान देते हैं, क्या हालत करते हैं, उनको यूज एंड थ्रो करते हैं, हालांकि सभी का करते हैं। लेकिन सुषमा स्वराज का क्या हाल बनाया इन्होंने, क्या किया है? तो सवाल ये पैदा होता है कि आरएसएस का माइंडसेट है, मेल डोमिनेंस को वो प्रश्रय देता है, उसको सही मानता है। महिला को घर में, महिला तो महिलाएं रही हैं। आप स्मृति ईरानी को देखिए, सुषमा स्वराज का आपने जिक्र किया, विदेश मंत्री रही, कितना सम्मान मिला उन्हें। देखिए, स्मृति ईरानी हो या जो भी हो, वो कभी भी मेल डोमिनेंस से बाहर नहीं निकल पाई। उनका अपना कोई वर्चस्व, उनका कोई अपना कोई ग्राउंड पर कोई पैर, जनता में कोई पैर हो, जनता की पॉपुलर लीडर हो, वो ना तो सुषमा स्वराज थी, और स्मृति ईरानी तो आंसू बहा के टीवी सीरियल्स में वो पॉपुलर हुई। अब वो फिर वापस चली गई, लौट के बुद्धू फिर वही आए, और वो किसी के, अरे अपना पति का ही नहीं, मेल किसी का भी हाथ चाहिए तो प्रधानमंत्री का हाथ था, प्रधानमंत्री की दया थी, प्रधानमंत्री की अनुकंपा थी, प्रधानमंत्री का फेवर था। इसीलिए स्मृति ईरानी, व्हाट स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बना दी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी? जब ये झूठी डिग्रियां, झूठे बात, तो ये तमाम चीज़ें जो चलती हैं ना, ये आरएसएस जो देश को मतलब 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। ये जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होना, ये जो मतलब जनवादीकरण नहीं होने देना, मतलब बात आज की करो, वो कहेंगे अकबर, वो कहेंगे बाबर, 18वीं सदी में चले जाएंगे। अरे आज की बात नहीं करते हो, अतीत की बात करते हो। तो इन्होंने जनवादीकरण सोसाइटी का होने नहीं दिया, ना होने देंगे, और इनका माइंडसेट महिला विरोधी है। अब देखते नहीं हो कितने बलात्कारी, अत्याचारी, तमाम सब तरह के लोग इनके अंदर शामिल है। क्या स्टेप लेते हैं ये जो उनका विधानसभा क्षेत्र है रेखा गुप्ता का, वहाँ भी लोगों की ये समस्या रहती है कि हम जाते हैं अपनी मुख्यमंत्री से मिलने, तो वहाँ उनके पति हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे समस्या बताओ, मैं हल करूँगा। वहाँ भी काफ़ी एक्टिव हैं वो। देखिए, दो तरह के, आपने पहले से अपने जो संबोधन में, शुरुआत के इंट्रोडक्शन में जब कहा, कुछ जगह है जहाँ पर महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उनको असिस्टेंस चाहिए, जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको तैयार करना है, उनके पतियों को भी उनका स्पेस नहीं ले लेना है।
लेकिन ये तो एक माइंडसेट की बात है। लेकिन मैं ये बात उस महिला पंचायत के सरपंच से या महिला पंचायत मेंबर्स के साथ रेखा गुप्ता का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। ये तो प्रबुद्ध महिला है। ये तो इतनी ताकतवर है कि बकायदा पोडियम वगैरह हिला के उखाड़ देती है, इनको क्या जरूरत है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस तरीके का आचरण ये मेरी महिलाओं को एक मैसेज देता है टू बी सबॉर्डिनेट टू देयर हस्बैंड्स। इट इज अ शेम ऑन रेखा गुप्ता, इट इज अ शेम ऑन बीजेपी, इट इज अ शेम ऑन आरएसएस। ये महिला को जो सशक्तिकरण होना चाहिए, सशक्तिकरण की बात करते हैं, जनवादीकरण होना चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए, उसका एक अधिकार होना चाहिए, वो आप पहले नहीं 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 महिला कुछ भी हो जाए ये सबॉर्डिनेट रहेगी पुरुष का। ये जो पुरुष प्रधानता की मानसिकता, ये फ्यूडल माइंडसेट, दिस ऑल आरएसएस इज ए फ्यूडल माइंडसेट की पार्टी, फ्यूडल माइंडसेट की संस्था। और इस देश में फ्यूडलिज्म को, अरे इतिहास का पहिया वापस नहीं घुमाया जा सकता बाबू, वो घूम गया है। जनवादीकरण हो रहा है, लोगों में जनवादी चेतना आ रही है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, तुम्हारे ना चाहने से भी हो रहा है और ग्रेजुअली होता रहेगा। आप वापस हमको 18वीं सदी में नहीं ले जा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश परासर जी। थैंक यू सो नाइस।